नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को आगे ले चलते हुए। बच्चा, आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? आज हम पहुंच चुके हैं 100वें संविधान संशोधन 2015। यानी आज हम लोग संविधान संशोधन का शतक लगा चुके, ठीक है, सेंचुरी मार चुके, ठीक है, एक नया रिकॉर्ड और लगभग समाप्ति की ओर संविधान संशोधन में पहुंच चुके हैं। और एक दो और लेक्चर लेने, एक तो जीएसटी वाला लेना है 102 और 104, बस दो और लेक्चर हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा अमेंडमेंट की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी। और आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया और उम्मीद करते हैं ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे हमारे साथ। और कल से आपको मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स मिलेगी। करंट अफेयर्स मतलब अखिलेश सर, डेली पढ़ो करंट अफेयर्स मेरे साथ। और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उसको लेकर हम एक विस्तार से ब्रीफली, मतलब 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा जिसको हम समझाएंगे अच्छी तरीके से। मतलब करंट अफेयर्स अब मतलब सिर्फ अखिलेश सर से तुम्हें पढ़ना, ठीक है, मेरे साथ पढ़ो और मजा आएगी, ठीक है। कुछ समय देखो, फिर ध्यान देना, फिर मजा आएगी, पढ़ने लगोगे, फिर आदत सी बन जाएगी। मतलब सुबह मेरा चेहरा देखे बिना तुम नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते 100वां संविधान संशोधन 2015। देखो बच्चे, 100वां संविधान संशोधन 2015 क्या है? भूमि सुधार से, ठीक है, भूमि सुधार की जो 9वीं अनुसूची उससे संबंधित है। दरअसल मुद्दा क्या, भारत और बांग्लादेश की आपस की जो जमीन है उसको लेकर मुद्दा है। इसमें समझौता हुआ था और 2015 में हुआ, 100वां संविधान संशोधन था। दरअसल इसके इतिहास में चलते हैं तो जानते हैं, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का बहुत बड़ा सहयोग है। बिना भारत के सहयोग के बांग्लादेश की आजादी मुश्किल थी, ठीक है। 1971 की बात है जब बांग्लादेश आजाद हुआ, मुक्त हुआ पाकिस्तान से, और उसमें भारत की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। हालांकि क्या होता है, समय समय पे इसको बांग्लादेश नकारता रहा है कि भारत ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। तो वो सब समय समय की बातें हैं, जब हम विस्तार से बात करेंगे कभी इंटरनेशनल रिलेशन है भारत और बांग्लादेश की। लेकिन हमें थोड़ी सी झलक आपको दिखानी है, वो झलक देखिए। एक्चुअली में होता क्या है, जब कभी कभी होता है, अभी देखो जल जैसे जल संबंधी मुद्दे हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सब को लेकर ऐसा होता है। और बताया जाता है भारत ने अपने स्वार्थ के लिए हमारी मदद की थी, बांग्लादेश के द्वारा ऐसा कहा जाता है। ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है। तो दरअसल बच्चा क्या है, जब आजाद नहीं हुआ था बांग्लादेश, तो उस समय क्या था, भारत के कुछ लोग कहाँ रहते थे, बांग्लादेश की जो वर्तमान बांग्लादेश में, यानी वहां पे रहते, ठीक है। और कुछ लोग क्या थे, बांग्लादेश के जो वर्तमान बांग्लादेश उसके लोग कुछ कहाँ रहते, भारत में। यानी कि ट्रांसफर थे, एक दूसरे के स्टेट पे रहते थे, ठीक है। ऐसे समझो बच्चा। देखो, मान लो ये बांग्लादेश का कोई हिस्सा है और ये कोई भारत का है, तो कुछ लोग भारत के निवासी थे लेकिन ये बांग्लादेश के हिस्से में रहते थे। इसको हमने क्या रखा, बांग्लादेश, ठीक है। इसको हमने लिख दिया बी और इसको लिख दिया भारत, भारत लिख दिया, ठीक है, यानी बांग्लादेश, ठीक है। कुछ निवासी भारत के थे जो कहां, बांग्लादेश के हिस्से में रहते, ठीक है। और कुछ निवासी जो बांग्लादेश के थे वो कहां रहते थे, भारत के हिस्से में रहते थे, ठीक है। यानी एक दूसरे के क्या था, वो था, ठीक है। लेकिन जब भारत के लोग यहाँ पे रहते थे बच्चा, ये इनका क्या बन चुका, निवास बन चुका था, मोहल्ला बन चुका था। जैसे कहते हैं ना, हम इस मोहल्ले के हैं, वैसे ये यहाँ पे जो रहते थे वो है, ठीक है। लेकिन ये भारत के थे, ये जो नागरिक थे कौन थे, भारत के लोग थे ना। तो यहाँ पे कौन होगा, भारत के रूल लागू होने चाहिए। और ये जो बांग्लादेश के थे, यहाँ पे बांग्लादेश के रूल होने चाहिए। तो ये बताओ, कोई भी देश अपने यहाँ दूसरे कंट्री के रूल लागू करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ के जो निवासी थे, यानी जो बांग्लादेश में भारतीय निवासी रहते थे, उनको क्या हो रहा था, भारत की योजनाएं, भारत की स्कीम, भारत के लाभ नहीं मिल पा रहे थे। उसी तरह बांग्लादेश को भी समस्याएं करने पड़ती, क्योंकि जो बांग्लादेश के निवासी थे भारत में रहते थे उसी तरह, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, समय समय पर, यानी ये इनका विकास नहीं हो पाता, इसके लिए क्या हुआ, एक समझौता के रूप में कार्य किया गया। तो वर्ष 1974 की बात है बच्चा, कब की बात है, वर्ष 1974 की बात है। उस समय हमारे यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होती है, श्रीमती इंदिरा गांधी। बच्चा, कौन होती है, इंदिरा गांधी। यानी 1974 की बात है, इंदिरा गांधी के द्वारा एक समझौता किया जाता है, भारत और बांग्लादेश की भूमि समझौता किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि समझौता करने के लिए कानून लाती है, ठीक है। और ये संसद में पेश नहीं कर पाती, क्योंकि उसको संसद में पारित ही नहीं करा पाती है। यानी ये चलता रहा प्रक्रिया, जिसको कहते हैं भारत बांग्लादेश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भारत बांग्लादेश समझौता, ठीक है, बांग्लादेश समझौता, ठीक है, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश समझौता, ठीक है, ठीक है। कब आया बच्चा, 2014 में आया।
कब आया बच्चा? 1974 में। कब आया? 1974 में आया भारत बांग्लादेश समझौता। उस समय कौन होता? पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता भैया, तब से लेके कब पास होता? 2015 में। 2015 में जब नई सरकार आती, मोदी जी की सरकार आती, उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाया कि इस समय कौन आ रहे थे? बहुत सारे ऐसे शरणार्थी आ रहे थे जो भारत में आ रहे थे, जनसंख्या को बढ़ा रहे थे, बेरोजगारी पैदा कर रहे थे, यहाँ से काफी ज्यादा आतंकवाद कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही। इसलिए भारत में जब यानी 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आती तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और इसको समझाया। यानी 1974 का जो कानून था, समझौता था, उसको कब लागू कराया, पारित कब, संसद से कब पारित करा पाए? तो ये संसद 2015 में पारित करा पाए। कौन करा पाए? मोदी कैबिनेट। और इसके तहत ही भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। क्या हुआ बच्चा? भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। क्या हुआ बच्चा? भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। तो देखो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता देखो कब हुआ बच्चा? 2015 में। वो किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो भारत बांग्लादेश जो समझौता हुआ, भारत बांग्लादेश जो भूमि समझौता हुआ, बांग्लादेश भूमि समझौता, ठीक है, भूमि समझौता। इसके अंतर्गत बच्चा क्या हुआ? जो भारत था, भारत को कितना मिला? भारत को मिला बच्चा 51, एक क्या बच्चा मिला? भारत को 51 एनक्लेव मिला। एनक्लेव, ठीक है, एनक्लेव मिला, ठीक है। एनक्लेव को मतलब क्षेत्र समझ लो, यानी 51 क्षेत्र मिले, ठीक है। भारत को कितने मिले बच्चा? 51 क्षेत्र मिले। लेकिन जो बच्चा बांग्लादेश था, बांग्लादेश को कितने मिले बच्चा? सॉरी, जो बच्चा बांग्लादेश था, बांग्लादेश को बच्चा कितने मिले? बांग्लादेश को मिल गया 111 एनक्लेव। एनक्लेव का मतलब बच्चा क्या कहेंगे? एनक्लेव का मतलब बच्चा क्या कहेंगे? क्षेत्र। यानी बांग्लादेश को क्या मिला? क्या मिला? 111 क्षेत्र मिल गया, ठीक है। और भारत को लगभग 7,111 एकड़ जमीन पर कार्य करने को मिला। यानी भारत को जमीन मिली, कितनी मिली? 7,111। और लगभग इसी के आसपास 17,000 के लगभग एकड़, यानी जो बांग्लादेश को मिली, कितनी जमीन मिली? 17,000 एकड़। यानी बांग्लादेश को हमने ज्यादा जमीन दी और भारत को कम मिली, लगभग 10,000 एकड़ जमीन कम मिली। लेकिन समझौता हो गया, इससे क्या होगा बच्चा? दोनों देशों के बीच में आपसी समझौते से रिश्ते बढ़ेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, विकास होगा दोनों देशों का, एक दूसरे से आदान प्रदान, व्यापार होगा। यही सारी चीजों को लेकर मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे बड़ी बात तो जो शरणार्थी आ रहे थे, भारत में जनसंख्या बढ़ा रहे थे, इन चीजों के लिए। और तो जो भारत के लोग बांग्लादेश में रहते थे, बांग्लादेश के क्षेत्र में रहते थे, उनको लाभ नहीं मिल पाता था भारत सरकार की योजनाओं का, इसलिए यह समझौता हुआ। यानी सीधी सी बात है बच्चा, 100वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2015 में होता है, उसमें क्या होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता होता है। भारत को उसमें 51 क्षेत्र मिलते हैं, लगभग कितने? 7,111 एकड़ जमीन मिलती है। और वहीं पे बांग्लादेश को 111 क्षेत्र मिलते हैं, लगभग 17,000 एकड़ जमीन मिलती है, ठीक है, बांग्लादेश को। इतनी बात समझ में आई बच्चा? इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब हम देखते हैं एथेंटिक चीजें, मतलब जो बात हुई क्या है, मेन चीजें के बारे में जानते हैं। किस किस क्षेत्र की जो भूमि थी वो गई है, कहां पे स्थानांतरण हुआ, ठीक है। अब उसके बारे में जानते हैं। यानी सीधी सी बात है कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि जो 100वां संविधान संशोधन है ये किससे जुड़ा, तो भूमि सुधार समझौता है। किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। और भूमि सुधार का जो समझौता है बच्चा, कौन से अनुसूची में? अनुसूची 9वीं अनुसूची है। भूमि सुधार से संबंधित कानून किसमें? 9वीं अनुसूची, जो का फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1952 द्वारा जोड़ी गई, 51-52 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक। इतनी बात समझ में आई बच्चा? इतनी बात समझ में आई? तो देखो अब बच्चा क्या हुआ इसमें, पहली बात क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974, कब? वर्ष 1974 का भूमि समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2015 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों को बांग्लादेश में हस्ताक्षर किया। क्या बच्चा? भारत द्वारा कुछ भूभागों को बांग्लादेश में हस्ताक्षर किया। कब किया जा रहा बच्चा? 2015 में किया जा रहा। ध्यान रखना, जब मोदी कैबिनेट ने क्या किया था? मोदी कैबिनेट ने इसको हस्ताक्षर किया, क्योंकि 2000 क्या होता है 1974 में समझौता तो तैयार होता है, मसौदा तो तैयार होता है, लेकिन उसको संसद द्वारा पास नहीं करा पाती है। कौन नहीं करा पाते? इंदिरा गांधी सरकार। और धीरे धीरे कब पास होता है बच्चा? आपसी मतभेदों को समाप्त करने के बाद बच्चा क्या होता है? 2015 में मोदी कैबिनेट पास कराती है, ठीक है। उसके बाद ही क्या हुआ था बच्चा? क्या बताया? 51 भारत को मिला, 51 क्षेत्र, और 111 क्षेत्र किसको मिले बच्चा? बांग्लादेश को मिले। बांग्लादेश को मिले ना, बांग्लादेश को
किसको मिले बच्चा? बांग्लादेश को मिले ना। और कब तक बांग्लादेश को कितनी मिली? 1700 एकड़, 17,000 एकड़, 1700 नहीं 17,000 एकड़ जमीन। और भारत को कितनी मिली? 7,111 एकड़ जमीन। ठीक है, ऐसे लगभग समझ लो। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यानी कि भारत को कितने क्षेत्र मिले? 51 क्षेत्र मिले। बांग्लादेश को कितने मिले? 111 क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में। उसके बाद बच्चा क्या? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा, ये वो 4 राज्य हैं जहां की जमीनों में क्या हुआ है? जमीनों में सुधार हुआ। ठीक है, यानी इन 4 क्षेत्रों की ऐसी जमीन थी जिसको अदला बदली हुई। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा। यानी एक सीधी सी बात है कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा किन राज्यों में भूमि सुधार के प्रावधानों को लागू किया गया? तो कौन कौन से राज्य थे? असम था बच्चा, पश्चिम बंगाल था, मेघालय था एवं त्रिपुरा था। ये 4 राज्य थे। उम्मीद करता हूं यह संविधान संशोधन, जो 100वां संविधान संशोधन था, आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। और एक बात बता दे, कल सुबह जुड़ना ना भूले मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। तो कल सुबह मेरे साथ 7 बजे जुड़ जाए। इसी क्लास में, इसी चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।